हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एजुकेशन मंत्रा में। बात करेंगे 69,000 शिक्षक भर्ती के संबंध में। देखिए, भर्ती प्रक्रिया को पूर्ण करने में पूरा विभाग जुटा हुआ है और भर्ती प्रक्रिया में इस लिहाज से तेजी भी आई हुई है और जल्द ही इसके नियुक्ति पत्र भी आप सभी के हाथों में होंगे। तो कुल मिलाकर आज 16 तारीख है, तो आज की सारी अपडेट्स को कवर करेंगे और जान रहे हैं कि कल से ही बेसिक शिक्षा परिषद प्रयागराज के द्वारा विज्ञप्ति जारी की जाएगी। एक विस्तृत कार्यक्रम जारी किया जाएगा किस प्रकार से कैसे 69,000 शिक्षक भर्ती को कंप्लीट किया जाएगा और कल ही आपको पदों का ब्यौरा वगैरह देखने के लिए फाइनली ऑफिशियली मिल जाएगा। तो सारी की सारी जो चीज़ें हैं वो कल स्पष्ट होने वाली हैं और परसों यानी कि 18 मई से आवेदन होने हैं और 26 मई तक चलेंगे और इसके बाद 3 से 6 जून के मध्य आपको नियुक्ति पत्र भी देखने के लिए मिल जाएंगे। तो चलिए वन बाय वन सारी अपडेट्स को कवर करेंगे। सबसे पहले तो विभिन्न लंबित भर्तियों की वजह से 69,000, सॉरी यहाँ पर थोड़ा सा फिगर ज़्यादा हो गया, 69,000 के पदों पर प्रतिस्पर्धा देखने के लिए मिल रही है। तो देखिए ये क्या है कि जैसे एलटी ग्रेड की परीक्षा थी, 10,000 के तकरीबन पद थे, लेकिन उतने ज़्यादा सफल अभ्यर्थी नहीं हो पाए। लेकिन वो क्या है, लॉकडाउन के चलते रुक गई भर्ती और इस वजह से उसमें भी क्या हुआ कि अभ्यर्थियों को नियुक्ति नहीं मिल सकी और ये वजहें बनी हैं कि वो सारे के सारे अभ्यर्थी अब 69,000 में भी आएंगे। आज जैसा कि समाचार पत्रों में भी आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर दिखा दें आपको, देख लीजिए यहाँ पर कि राजकीय माध्यमिक कॉलेजों में एलटी ग्रेड 10,768 पदों की शिक्षक भर्ती के लिए 4 लाख से अधिक आवेदन हुए थे। यूपी पीएससी ने 13 विषयों के 7,480 पदों के रिजल्ट जारी किए और 4,243 अभ्यर्थी सफल हुए। तो ये जो 4,243 अभ्यर्थी होंगे, तो ऐसी संभावना है कि ये 69,000 में अवश्य आवेदन किए होंगे और सफल भी हुए होंगे। तो ये अभ्यर्थी इन सीटों में आने की कोशिश करेंगे। और इसके बाद एडिड माध्यमिक कॉलेजों की टीजीटी पीजीटी 2016 में इन दिनों साक्षात्कार चल रहे हैं। कुछ विषयों का अंतिम परिणाम भी आ चुका है, वहीं कई विषयों में इंटरव्यू होना भी शेष हैं। तो ऐसे पद भी 69,000 में सम्मिलित होंगे। देखिए, उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा एडेड डिग्री कॉलेज के 1150 पदों पर चयन हो रहा है। इसमें समाजशास्त्र व शिक्षा शास्त्र का मामला कोर्ट में लंबित है। इसमें 50,000 आवेदन हुए थे। तो देख लीजिए यहाँ पर यूपी पीएससी चयन बोर्ड उच्चतर शिक्षा आयोग में भर्तियां फंसी हैं। अन्य भर्तियों के प्रबल दावेदार अब प्राथमिक स्कूल में पढ़ाएंगे। तो कुल मिलाकर ये सारे के सारे जो भी दावेदार हैं वो प्राथमिक विद्यालयों में अवश्य ही अपनी नियुक्ति पत्र को जो है सुनिश्चित करेंगे। देखिए, ये भी चीज़ें हैं कि 68,500 शिक्षक भर्ती के जो चयनित हैं, बहुत सारे जो सुदूर जनपदों में हैं, अभी जिला आवंटन का ऑर्डर आया तो सिर्फ एमआरसी को रिलीफ देने वाला। एमआरसी का मतलब मेरिटोरियस रिजर्व कैटेगरी कैंडिडेट्स। जो मेरिटोरियस रिजर्व कैटेगरी कैंडिडेट है, सिर्फ उन्हीं का जिला आवंटन नए सिरे से होने के लिए कोर्ट ने ऑर्डर दिया है, और जबकि जो पहले का आवंटन है वो पूरी तरीके से सही है। तो ये सारी की सारी चीज़ें देखने के लिए मिल रही हैं, जिनकी वजह से 69,000 पदों पर प्रतिस्पर्धा जो है वो बढ़ जाएगी और ज़्यादा देखने के लिए मिलेगी। ऐसी उम्मीद थी, कयास लगाया जा रहा था जब लंबित थी 69,000 शिक्षक भर्ती कोर्ट में, तब बहुत सारी भर्तियां ये थी कि अपने तीव्रतम घंटे ढंग से संपादित हो रही थी। लेकिन इधर क्या है कि कोरोना की वजह से सारी की सारी प्रक्रियाएं ठप हो गई और जिन वजह से जो प्रतिस्पर्धा है वो 69,000 में अब देखने के लिए मिल रही है। 68,500 के बहुत ऐसे अभ्यर्थी हैं जो चयनित हैं, उन्होंने इस 69,000 शिक्षक भर्ती में अपनी ज्वाइनिंग ना लेने या आवंटन ना कराने का निर्णय लिया है, क्योंकि वो क्या है कि भर्ती को लेकर वो असमंजस की स्थिति में है और कहीं ना कहीं एनओसी भी मिलने की कुछ जगहों पर समस्या देखने के लिए मिल रही है और इसका व्यापक स्तर पर 69,000 के अभ्यर्थियों के द्वारा विरोध भी किया जा रहा है कि ऐसे पदों पर अभ्यर्थियों को ना लिया जाए, उन्हें जो अनापत्ति प्रमाण पत्र हैं वो निर्गत ना किए जाएं, जिससे कि प्रतिस्पर्धा कम हो सके और हजारों जो पद हैं उन पर 69,000 शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थी अपनी दावेदारी प्रस्तुत कर सकें। अब देखिए, फॉर्म में विभिन्न प्रकार की गलतियों को लेकर अभ्यर्थी परेशान दिख रहे हैं। देखिए क्या कुछ सवाल हैं अभ्यर्थियों के।
देखिए, जब फॉर्म भरा था, जब कुंवारे थे, शादी के बाद अब जिला बदल गया, निवास प्रमाण पत्र क्या दूसरे जिले का लगा के आएंगे, हर फॉर्म में शिक्षा मित्र का कोड भरना भूल गए हम फॉर्म में सारी, तो क्या हमको लाभ नहीं मिलेगा? फ़ोन नंबर क्या बदला जा सकेगा? क्या किसी भी तरह का संशोधन होगा? ये और ऐसे ही कई सवाल 69,000 शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थियों के मन में उठ रहे हैं। अब जब आदेश जारी हो चुका है तो साफ है कि केवल मोबाइल नंबर में ही संशोधन हो सकेगा, अन्य विवरणों में संशोधन जो है नहीं हो पाएगा। शिक्षक भर्ती में लिखित परीक्षा के समय लिए गए विवरण ही मान्य होंगे। उस समय का फ़ोन नंबर यदि बदल गया तो उसे संशोधित किया जा सकेगा। देखिए, अधिकारी कुछ भी बोलने से बच रहे हैं, लेकिन अभ्यर्थी परेशान है, क्योंकि यदि संशोधन का मौका नहीं मिला तो इसकी आज भर्ती पर आना तय है। 68,500 शिक्षक भर्ती में लिखित परीक्षा में दिए गए विवरणों का ही इस्तेमाल किया गया था, लेकिन बाद में कई याचिकाएं दायर हुई थी। तो कुल मिलाकर ये भी चीज़ें हैं, और इसके लिए हमने आपको कंप्लीट वीडियो भी बना दिया है कि किस प्रकार की गलतियां क्षम्य होंगी और उनके आधार पर आपकी भर्ती प्रक्रिया में आंच नहीं आएगी। तो संबंधित वीडियो यहाँ पर आई बटन में आपको उपलब्ध करा दिया जाएगा, इसमें सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। और देखिए, लॉकडाउन में कई जगह पर प्रमाण पत्र भी वितरित किए जा रहे हैं। देखिए, प्रयागराज के संबंध में हमने पहले ही अवगत कराया था कि लॉकडाउन के बीच जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान डायट से शुक्रवार से टीटी के प्रमाण पत्र बंटने लगे। पहले दिन तकरीबन 1500 अभ्यर्थियों को बुलाया गया था, जिनमें से 150 प्रमाण पत्र लेने पहुंचे। इनके लिए 4 काउंटर बनाए गए थे और प्रत्येक पर 3-3 कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई गई थी। सोशल डिस्टेंसिंग का अनुपालन करते हुए प्रमाण पत्रों का वितरण किया गया। देखिए, 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती में सफल अभ्यर्थियों को प्रमाण पत्र दिया जाए ताकि लॉकडाउन में अनावश्यक भीड़ ना हो। गौरतलब है कि 69,000 भर्ती का रिजल्ट जारी होने के बाद मंगलवार को दर्जनों अभ्यर्थी टीटी का प्रमाण पत्र लेने डाइट पहुंचे थे। प्रमाण पत्र न मिलने पर हंगामा भी किया था। अब देखिए, लंबित भर्तियों ने कठिन कर दी है चयन की राह। देखिए, इसकी बारे में चर्चा हो ही चुकी है कि इस प्रकार की कौन सी भर्तियां हैं, लेकिन यहाँ पर 68,500 शिक्षक के भी दावेदार। देखिए, 69,000 पदों पर चयन के लिए 68,500 शिक्षक बन चुके हैं, अभ्यर्थी भी दावेदार है, हालांकि इनकी संख्या बहुत अधिक नहीं है। तो ये सारी की सारी चीज़ें हैं। देखिए, ये एक आपके लिए महत्वपूर्ण चीज़ है कि 500 रुपये शुल्क सामान्य और ओबीसी के लिए, 200 रुपये एससी और एसटी के लिए और दिव्यांग के लिए निःशुल्क। ये आपको काउंसलिंग के लिए शुल्क लगेगा। 500 रुपये का ये ओबीसी और जनरल के लिए है, 200 रुपये का एससी एसटी के लिए और दिव्यांग के लिए निःशुल्क है। देखिए, क्या है कि आपको बैंक ड्राफ्ट बनवाना है सचिव बेसिक शिक्षा परिषद प्रयागराज के नाम पर। अभी ऑफिशियली अनाउंस हो जाने दीजिए, इसकी एक ऑफिशियल कन्फर्मेशन कल हो जाएगी, कल विस्तृत विज्ञप्ति आ जाएगी, उसमें ये सारी चीज़ें रहेंगी। और देखिए, काउंसलिंग में अपने प्रमाण पत्रों की मूल कॉपी का सत्यापन करवाना होगा। सत्यापन स्वसत्यापन होगा, यहाँ से कंफ्यूज ना होइएगा। और साथ ही सभी शैक्षणिक अभिलेखों की 2 सेट यानी कि छायाप्रति व फोटो तैयार कर लें। ये स्व प्रमाणित होनी चाहिए। बेसिक शिक्षा परिषद प्रयागराज पदनाम से बना हुआ बैंक ड्राफ्ट लगेगा। तो देखिए, जो आपकी थोड़ी बहुत मिस्टेक हैं उनको लेकर बहुत परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि सोशल मीडिया पर आप बहुत तरीके की अपडेट्स खबर पढ़ते हैं। 40,000 फॉर्म रिजेक्ट को भी लेकर खबर पढ़ते हैं। तो देखिए, क्या कुछ है, 40,000 एक ऐसा मतलब चीज़ फैला हुआ है जिसके वजह से विभिन्न प्रकार के कयास लगाए जा रहे हैं, लेकिन ज़मीनी हकीकत वो सामने नहीं निकल के स्पष्ट आ रही है। देखिए, कट ऑफ डेट जो 69,000 शिक्षक भर्ती में प्रतिभाग करने की है, वो आवेदन की अंतिम तिथि है। मतलब जिस दिन आपने आवेदन किया हो तब तक आपको बीटीसी और टीटी उत्तीर्ण करना चाहिए होगा। यानी कि बीटीसी टीटी आप उत्तीर्ण हैं तो आप सेफ हैं, उसको लेकर आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। देखिए, बहुत सारे अभ्यर्थियों के द्वारा इनवैलिड सीरीज़ को लेकर चीज़ें कही जा रही, तो इनवैलिड की सीरीज़ वाले में ये है कि जिनका रिजल्ट आ चुका है, उनका मान्य है एकदम से, उनको किसी प्रकार की कोई भी परेशानी होने वाली नहीं है। लेकिन हाँ, ऐसे अभ्यर्थियों के बारे में हमने कई बार बताया है जिन्होंने कैटेगरी चेंज कर दिया है, मतलब ओबीसी की जगह फ्रीडम फाइटर, या जिन्होंने एसएम का कॉलम भरना छोड़ दिया कि एसएम वाले में नहीं भर पाए। तो इन लोगों के लिए देखिए दोस्तों, दिक्कत हो सकती हैं, क्योंकि आपने ये चीज़ें नहीं की हैं और इससे आपकी मेरिट प्रभावित होगी। और बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी हैं जिन्होंने मार्क्स में गड़बड़ियाँ की हैं, मतलब प्राप्तांक पूर्णांक में भिन्नता देखने के लिए मिली है। तो ऐसे में भी आपको समस्या दिख सकती है, और हम संज्ञान लेंगे तो 68,500 शिक्षक भर्ती का।
देखिए 68,500 शिक्षक भर्ती में एट लास्ट रिलीफ मिला था। बेसिक शिक्षा परिषद सचिव प्रयागराज के द्वारा एक जो है आदेश निर्गत किया गया था सभी जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों के नामे कि जिनके आवेदन में अंकों में विभिन्नता है या किसी प्रकार के कैटेगरी की विभिन्नता के कारण उनको नियुक्ति पत्र रोके गए हैं या उनको काउंसलिंग में प्रतिभाग करने नहीं दिया गया है, तो ऐसे लोगों की ऑफलाइन तरीके से एक चयन कमेटी बनाकर, जिसमें बीएसए को अध्यक्ष बनाया गया था और बहुत सारे मेंबर्स 3-4 लोग मिलके उसको डिसाइड करें, ऑफलाइन तरीके से उनका प्रत्यावेदन लें और इसके बाद उनके नियुक्ति पत्र उनको निर्गत कर दिया जाए। तो इस प्रकार से अन्य अभ्यर्थियों को रिलीफ मिला था। लेकिन अब 69,000 शिक्षक भर्ती के संबंध में सचिव द्वारा क्या कुछ निर्णय लिया जाएगा वो तो आने वाला समय ही तय करेगा, लेकिन यह है कि रिलीफ मिलना तय है। आपको बहुत ज़्यादा परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन छोटी मोटी अगर मिस्टेक्स हैं तो उनको लेकर आपको किसी प्रकार की कोई भी समस्या को देखने के लिए नहीं मिलेगा और उसके संबंध में आप चाहें तो हलफनामा बनवा सकते हैं, एक शपथ पत्र में दे सकते हैं। लेकिन जिससे मेरिट प्रभावित होगी, आपका जो चयन प्रभावित होगा, जैसे मेरिट बन गई जिसकी यानी कि मार्क्स में विभिन्नता, एक कैटेगरी में या शिक्षा मित्र के कॉलम में विभिन्नता है, तो उनको लेकर समस्याएं आपको देखने के लिए मिल सकती हैं। उसका अभी स्पष्ट रूप से कोई भी जवाब नहीं दिया जा सकता है। वो पिछली 68,500 शिक्षक भर्ती के आधार पर हमने बताया है क्या कुछ हुआ है। तो ये सारी की सारी अपडेट्स थी जो 69,000 शिक्षक भर्ती से संबंधित हैं। तो बने रहें, जुड़े रहें एजुकेशन मंत्रा के साथ। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद।